वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र दास। वो अपनी बातें ठाकुर जी के बारे में जो उन्होंने अनुभव किया है वो बता रहे हैं कि महाशक्ति तेरे हृदय में सो रही है। इसका जो शीर्षक है परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर द्वारा रचित एक गीत की पहली पंक्ति का अंश है। गीत की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। महाशक्ति तेरे हृदय में सो रही है, तू क्यों मरे हुए के समान है। एक बार राधा नाम की ध्वनि से उस शक्ति को जगा ले। हम में से प्रत्येक के भीतर महाशक्ति विद्यमान है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में रहती है। हम इस सुप्त अवस्था को दूर भी नहीं करना चाहते, इसीलिए हमें इस महाशक्ति का अनुभव नहीं होता। हम मृत प्राय बने रहना ही पसंद करते हैं। यदि हमारे सृष्टा ईश्वर हैं तो उन्होंने हमें अपने जैसा ही बनाया है। यदि वे सर्वशक्तिमान हैं तो हम भी सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। पंचानन सरकार द्वारा लिखित एक गीत की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। अमृत की संतान होकर भी तुम विश्व को जीत सकते हो, कर पाऊंगा या नहीं यह कहकर हार क्यों मानते हो। एक दीपक जलाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री होने पर भी दीपक तब तक नहीं जलता जब तक कोई दिया सलाई से उसे प्रज्वलित न करे। हमारे भीतर भी ईश्वरत्व की सभी संभावनाएं सुप्त अवस्था में हैं, लेकिन जब तक कोई महात्मा पुरुष हमें हमारे उस ईश्वरत्व के प्रति सचेत नहीं करते, तब तक हमारे भीतर ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती। इस पृथ्वी पर कई अवतार, महापुरुष, पैगंबर, ऋषि मुनि और साधु पुरुष जन्मे हैं। उन्होंने युग युगांतर से हमें अबोध कराया है कि हम अमृत की संतान हैं। उन्होंने लाखों लोगों को अंधकार से प्रकाश के जगत में पहुंचाया है। उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी और उनकी ज्योति के माध्यम से उन्होंने मनुष्यों के भीतर ज्ञान का दीपक जलाया है और आज भी जला रहे हैं। वैष्णव शास्त्रों में एक बात कही गई है, साधु के दर्शन से मन का मैल धुल जाता है और उनके स्पर्श से आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वरीय पुरुषों के दर्शन मात्र से हमारे हृदय में हलचल होने लगती है और ईश्वरीय भाव जागृत होते हैं। परम प्रेम में श्री ठाकुर की भाषा में तब ऐसा कहने का मन करता है, हे प्रभु, मैं आपकी संतान हूँ, मुझे अब और जड़ता नहीं, मुझ में दुर्बलता नहीं है, मैं अब कायर नहीं हूँ, मैं अब आपको भूलकर नरक की ओर नहीं भागूंगा और आपकी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधेरा अंधेरा कहकर नहीं चिल्लाऊंगा। जब हम श्री श्री ठाकुर के दर्शन करते थे, श्री श्री बड़दा और श्री श्री मेजदा के दर्शन करते थे, तब हमारे भीतर भी उनके जैसा बनने की तीव्र इच्छा जागती थी। आज भी जब हम श्री श्री आचार्य देव के दर्शन करते हैं और उनकी दो बातें सुनते हैं तो हम परमानंद से भर जाते हैं। तब हमारा मन कहता है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही बनने का प्रयास हम आज से ही शुरू करेंगे। वे हमारे भीतर की संभावनाओं के बंद दरवाजे क्षण भर में खोल देते हैं और हमारे अंतर्मन को प्रकाश से भर देते हैं। परम पुरुष के जीवन का अर्थ ही है ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों पथभ्रष्ट मनुष्यों की दैवीय शक्ति को जागृत करने की कहानी है। मैं ऐसे ही कुछ कहानियों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कहानियाँ शायद सभी को ज्ञात हैं, फिर भी मैं उसका पुनः स्मरण करा रहा हूँ। रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनना। हम सभी रत्नाकर डाकू की कहानी जानते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में वे डकैती करते थे, लोगों का सब कुछ लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके भीतर एक महान कवि वाल्मीकि बनने की अपार शक्ति सुप्त अवस्था में थी। जब महर्षि नारद उनके सामने आए तो रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की। नारद मुनि ने बस उनसे एक सवाल पूछा, तुम जीवन भर जो ये पाप कर रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पापों का भागीदार कौन बनेगा? रत्नाकर ने उत्तर दिया, जिनके भरण पोषण के लिए मैं यह काम करता हूँ वही इस पाप के भागीदार होंगे। नारद मुनि ने कहा, तो फिर घर जाकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछ कर आओ। रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और घर जाकर सभी से पूछा, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके पापों का भागीदार बनने को तैयार नहीं हुआ। नारद मुनि के दर्शन और इस घटना ने रत्नाकर के भीतर गहरा बदलाव ला दिया।
पहली बार उन्हें अपने पापों का बोध हुआ और इस कलुषित जीवन से मुक्ति पाने के लिए वे नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। महापुरुष के सानिध्य में उनके भीतर ईश्वर की अनुभूति जागी। नारद मुनि ने उन्हें दीक्षा दी और राम नाम जपने को कहा। निरंतर जप और ध्यान के माध्यम से उन्होंने पुनर्जन्म लिया और महर्षि वाल्मीकि बन गए। दूसरी घटना है हेम कवि और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की। हेम कवि की नशे की लत इतनी प्रबल थी कि उनके परिवार और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। इसके बावजूद वे अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। केवल बुरी आदतों के कारण वे बेसहारा होकर सड़कों पर भटकते थे। उन्होंने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का नाम सुना था, यह परखने के लिए कि क्या ठाकुर एक शराबी को शरण देंगे। वे उनके पास गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया कि वे शराब के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। श्री श्री ठाकुर ने न तो उन्हें फटकारा और न ही उनसे घृणा की, बल्कि उन्हें आश्रय और स्नेह दिया और अपने असीम प्रेम से उन्हें सुधारने लगे। मात्र 13 वर्ष की आयु से जिस नशे की लत में वे जकड़े हुए थे, वह श्री श्री ठाकुर के प्रेम की शक्ति से ढीली पड़ गई। उन्होंने शराब का गिलास फेंक दिया और ठाकुर के चरणों में गिरकर पवित्र होने की प्रार्थना की। श्री श्री ठाकुर के दिव्य सानिध्य में उनके भीतर ही महाशक्ति जागृत हुई और वे एक शराबी से हेम कवि बन गए। उन्होंने कई गीत लिखे, जिनमें से एक है कातर किंकर याचे पदाश्रय, देह अभय करुणामय त्रासित अति भीत हृदय, क्षमा सुंदर नयन पाते मंगल कर राखिया माथे, आश्वासवाणी कह कह नाथ सकल दैन्य करह विलह। अर्थात व्याकुल सेवक अपने चरणों की शरण मांगता है। हे करुणामय, इस भयभीत हृदय को अभय दान दे। अपनी क्षमाशील सुंदर दृष्टि और मंगलकारी हाथ मेरे माथे पर रखकर सांत्वना दें और मेरी सभी दीनता का नाश करें। तीसरा घटना है हरिदास ठाकुर और लक्ष्य हीरा का। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म से 35 वर्ष पहले दत्तुपुकुर में वैष्णव शिरोमणि हरिदास का जन्म हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने मृत्यु से पहले नन्हे हरिदास को हबीबुल्लाह काजी की पत्नी को सौंप दिया था। काजी के घर में पलने पढ़ने के बावजूद हरिदास की हरिभक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। हरिदास तब बेनापोल में एक कुटिया बनाकर दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करके जमींदार रामचंद्र खां ने उन्हें भ्रष्ट करने के लिए लक्ष्य हीरा नामक एक सुंदर वैश्या को प्रलोभन देकर भेजा। लक्ष्य हीरा कई रातों तक हरिदास के पास गई, लेकिन हरिदास की पवित्रता और उनके नाम जप के तीव्र प्रभाव के कारण वह उन्हें मोहित नहीं कर पाई। इसके विपरीत वह स्वयं उनकी भक्ति से प्रभावित हो गई। लक्ष्य हीरा ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और अपनी सारी संपत्ति दान कर हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले ली। इसके बाद लक्ष्य हीरा एक परम वैष्णवी के रूप में जीवन बिताने लगी। वह अपने पिछले जीवन को त्याग कर पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गई। यह मूल रूप से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रमाण है कि कैसे उन्होंने एक गणिका के हृदय में महाशक्ति को जागृत कर उन्हें एक तपस्वनी साधिका में बदल दिया। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर की आयु उस समय 26 वर्ष थी। उनके पूरे शरीर से एक दिव्य आभा की लहरें फूट रही थीं। इसके अलावा वह एक यशस्वी और प्रतिभाशाली पुरुष थे। विशिष्ट लोग भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। वह एक जनप्रिय पुरुष थे। एक भ्रष्ट महिला और भद्र घर के कुछ युवक उनके प्रति आसक्ति के कारण मार्ग से भटक गए थे। ठाकुर ने उन दिग्भ्रमित युवकों को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। परंतु जब तक वह उन भटके हुए युवकों का उद्धार नहीं कर लेते, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली थी। छल बल या कौशल से वह लोगों का कल्याण करेंगे ही। अंततः उन्होंने एक अनूठा उपाय निकाला। वह उस महिला के घर अक्सर आने जाने लगे। महिला को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। ठाकुर की एक बात सुन लेने से ही उसका जीवन धन्य हो जाता, लेकिन वह योगेश्वर पुरुष के अभिप्राय को कैसे समझती? वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। श्री श्री ठाकुर के रूप, दिव्य ज्योति और तेजस्वी व्यक्तित्व से वह महिला इतनी मुग्ध और आविष्ट हो गई कि उनकी खुशी के लिए उसने उन सभी कामुक युवकों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। महिला से इस तरह का गहरा आघात पाकर वे नारी लोलुप युवक व्याकुल हो उठे।
पूरे क्षेत्र में ठाकुर की बदनामी का तूफान खड़ा हो गया। लेकिन परम प्रेम में श्री ठाकुर के सानिध्य में आकर अंततः उन सभी को अपनी खोई हुई चेतना वापस मिल गई। समुद्र मंथन के समय अमृत और विष दोनों निकले थे। महादेव ने विष पीकर दूसरों के लिए अमृत पीने का मार्ग प्रशस्त किया था। श्री ठाकुर ने भी बदनामी का विष पीकर उन भटके हुए युवकों का उद्धार किया। महामानव की कृपा से वह महिला और वे युवक सभी धन्य हुए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का स्वाद चखा। परम पुरुष के पुण्य स्पर्श से सभी के भीतर महाशक्ति का जागरण हुआ। जो लोग उनकी निंदा कर रहे थे उन्होंने ही अंत में उन्हें नीलकंठ की उपाधि देकर 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। अर्थ मानवता को सुमार्ग पर वापस लाने के लिए नर देहधारी मनुष्य रूप में ईश्वर की आवश्यकता होती है। विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने अपनी पुस्तक मैन द अननोन में कुछ बातें लिखी हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। मनुष्य वास्तव में प्रेम करना नहीं जानता। परिवार के लिए, मित्रों के लिए, नेता के लिए, देश के लिए, आचार्य के लिए आत्मोत्सर्ग बलिदान करना संभव है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के कोई भी स्वयं को पूरी तरह समर्पित नहीं कर सकता। हम एक ऐसे जीवंत ईश्वरीय मनुष्य को चाहते हैं जो हमारे हृदय की पुकार सुने, हमें प्रेम करें और हमारी सहायता करें। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में न केवल बंगाल, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व ने एक ऐसे ही नरदेहधारी भगवान को पाया। उन्होंने अपने दिव्य आभा केवल अपने जीवित काल तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि बाद में आचार्य परंपरा के माध्यम से विश्वासियों के हृदय में इस महाशक्ति को जगाने का प्रयास निरंतर जारी रखा है। श्री ठाकुर की एक वाणी है, दीन दयामय पुकार रहे हैं, अब भी तू जाग उठ, जीवन व्रत में समर्पित होकर इष्ट के पथ पर तेजी से चल। परम पिता के इस उदात्त आवाहन से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर महाशक्ति जागृत हो, उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय गुरु।